शक्ति शिवाय, हर हर महादेव। सभी मित्रों को, सभी श्रेष्ठियों को, सभी शिव भक्तों को आदि शिव शक्ति चैतन्य पीठ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। हर हर महादेव। देवताओं की साधना और भगवान की उपासना, परम भगवान की उपासना, भक्ति, भजन मार्ग और देवताओं की साधना में कितना अंतर है, क्या अंतर है इनमें, जानते हैं इसको। तो देवताओं और परम भगवान की साधना पूजा में कितना अंतर है। ये अंतर है कि देवता जो होते हैं वो भोग प्रदान, उनकी सेवा होती है, वो भोग प्रदान सेवा कहलाती है। और देव जो परम भगवान होते हैं, तो परम भगवान जो ईश्वर है, परम भगवान है, जो नियंता है, जो सृष्टि का रचयिता है, वो उनको भोग से मतलब नहीं है, उनको हमारे किसी चढ़ावे से मतलब नहीं है, हमारी किसी पूजा प्रक्रिया से मतलब नहीं है। वो सिर्फ भाव की, वो भाव प्रदान सेवा होती है, वो केवल भाव से और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। त्वदीयं वस्तु महादेव तुभ्यमेव समर्पये, ग्रहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद महेश्वर। कि हे महादेव, ये मेरे पास जो भी है सब कुछ, ये जो आपके सम्मुख पड़ा है, ये सब आपका दिया हुआ है प्रभु, और ये आपको ही समर्पित है, इसको ग्रहण कीजिए। ये भाव प्रदान सेवा है, इसको भाव प्रदान सेवा कहते हैं। भगवान को सिर्फ आपका भाव चाहिए, उसको आपने क्या चढ़ाया, उसको क्या दिया, कितना आपने उसके लिए जप किया, कितना आपने तप किया, कितना आपने प्रक्रिया की, वो पूजा प्रक्रिया से उनका कोई लेना देना नहीं है। पूजा प्रक्रिया हम सिर्फ अर्चना, पूजा और ये उपासना जो हम करते हैं, वो हम अपने मन को, अपनी धारणा को भगवान में लगाने के लिए, वो एक माध्यम है हमारा भक्ति को प्राप्त करने का, भगवत प्राप्ति का वो एक माध्यम बनता है। जिस प्रकार से बच्चे गुड़िया से खेलते हैं, गुड्डे से खेलते हैं, खिलौनों से खेलते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ये सत्य नहीं है, वो भी जानते हैं, पर गुड़िया को फिर भी खाना खिलाते हैं, सुलाते हैं, सजाते हैं, वो करते हैं। तो वो अपने मन को लगाते हैं उसमें, मनोरंजन के अपने मन को उसमें लगाते हैं। और भक्त भी बच्चे जैसा ही है, वो भी अपनी धारणा लगाता है भगवान में, भगवान के चरणों में, कि मेरे भगवान, मेरे प्रभु, ये मेरे भगवान का श्री विग्रह है, उसको सजाना, स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, आभूषण पहनाना, भोजन कराना, वो अपने भाव को समर्पित करता है कि मेरे प्रभु इस रूप में है और मैं अपने भाव को, वो सच्चा भाव है, वो उसको प्रतिमा नहीं मानता, उसके लिए वो साक्षात स्वरूप है, साक्षात भगवान है। तो ये होगी भक्ति की पूजा, ये होती है भाव की पूजा, और उसमें भगवान को आना पड़ता है, भगवान को अपने भक्त के लिए आना पड़ता है। लेकिन जो भोग प्रदान सेवा है, जो देवताओं की सेवा है, देवताओं में भी दो प्रकार की सेवा है। देवताओं में एक देवता जो भगवान के द्वारा, जिनको सृष्टि के संचालन हेतु शक्ति दे करके, एक निश्चित शक्ति दे करके, एक गुण दे करके उनको सृष्टि के संचालन के लिए, मदद के लिए उनको रखा गया है, उनको एक कार्य सौंपा गया है, प्रतिनिधि है वो। तो एक तो वो देवता हुए, और एक हुए देवलोक के कुछ योनियाँ, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, यक्षिणियाँ और अनेक प्रकार के अप्सराएं हैं, साधनाएं, कई प्रकार की इनकी साधनाएं। तो ये हो गई, ये थोड़ा सा उच्च कोटि की साधनाएं हो जाती है इनकी। कुछ योगिनियाँ हैं, इनकी उच्च कोटि की साधना हो जाती है, देवताओं में भी ऊपर। अब कुछ हो जाती है बिल्कुल नीचे, निकृष्ट जो सेवाएं होती है, वो पिशाच, बेताल, भूत, प्रेत, ईदा, शमशान क्रिया, ये सब कुछ करते हैं जो लोग, उनको बिल्कुल वो तामसिक सेवा है। और भगवान की सेवा हमेशा सात्विक होती है। अब तामसिक सेवा जो है, वो हम उसको, उनके पास एक प्रचंड शक्ति है, उनके पास, क्योंकि वो उस योनि में फंसे हुए हैं, उनको एक कार्य सौंपा गया है भगवान के द्वारा, तो वो अपने उस कार्य को कर रहे हैं, तो उनके पास एक प्रचंड शक्ति है।
वो उस शक्ति का प्रयोग करके, वो शक्ति को देख लगा करके आपका एक तुरंत, क्योंकि उनका एक ही काम है बस, उनका और कोई काम नहीं है, उनका एक ही कार्य सौंपा गया उनको। तो अब जो साधक उनके पास जाता है किसी भी माध्यम से और उनकी पूजा प्रक्रिया को करता है, तो उनको अपनी सिर्फ पूजा प्रक्रिया से मतलब है, उनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। उनको अपने भोग से, प्रसाद से मतलब है। उनको मदिरा का भोग लगेगा, उनको बलि भोग लगेगा, पशु बलि लगेगी, और उनको जो तामसिक भोग लगेगा, तामसिक क्रियाएं जो उनकी होती है, उनको सिर्फ उतने से मतलब है। वो उनकी इच्छा पूर्ति हुई, उनका भोग मिला उनको, वो आपके सारे कार्य, जो आपके कार्य हैं वो कर देंगे। लेकिन उससे होगा क्या, जो वो तुरंत आपका त्वरित जो फल देता है, त्वरित कार्य आपके कर देते हैं, वो कार्य लंबे समय तक टिकता नहीं। वो जो आपको फल उसका मिला, उस पूजा का फल, उसका जो फल मिला आपको, वो आपका लंबे समय तक, जो लक्ष्मी, धन या कोई भी चीज़ वो आपके जीवन में ज़्यादा देर नहीं टिकती है। उस समय तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो स्थायी नहीं है। और भगवान की सेवा का फल जो है वो स्थायी है, क्योंकि वो कर्म विधान के अनुसार है, और ये कर्म में हस्तक्षेप करके वो आपको उस प्रकार से मिला है। जैसा आपके पास तामसिक क्रिया करेंगे, तामसिक पूजा भोग लगाएंगे, तामसिक, तो एक दोष हमारे ऊपर और बन जाता है। पहले ही हम अपने प्रारब्धों से परेशान हैं, जो हमारी दुर्गति हुई है, जो कष्ट आया है हमारे ऊपर, कष्ट आया है, या जो हमारे को चाहिए, हमारी कामनाएं हैं, वो कामनाएं पूर्ति नहीं हो रही है, वो कामनाएं हमारा नहीं बन पा रहे हैं वो काम, क्योंकि उसमें प्रारब्ध हमारे आ रहे हैं, बुरे प्रारब्ध हैं हमारे, वो हमें भोग रहे हैं इस समय उनको। तो हम उनसे निजात पाने के लिए जब देवताओं की नीचे, जब निकृष्ट योनियों में जाते हैं, जब से भूत पिशाचों की सेवा साधना में, तामसिक सेवा में चले जाते हैं हम, बाकी वो कोई भी हो चाहे, तामसिक पूजा में जब हम चले जाते हैं, तो वहाँ पर पहले ही हम परेशान हैं, पहले हमारे ऊपर प्रारब्ध हैं पूरे, ऊपर से हम उसको भी अपने ऊपर ले लेते हैं, तो वो भी हमारे ऊपर एक और एक प्रारब्ध बन जाता है, जीव हत्या का। और ये जिस प्रकार से तामसिक भोग वो लगाते हैं, तो तामसिक प्रवृत्ति, जिस प्रकार का देवता की आप पूजा करेंगे, वो देवता का उस प्रेत पिशाचों का है जो स्वरूप, उनका जो उग्र नेचर है, वो उग्रता आपके अंदर भी आ जाएगी, वो आपके जीवन में भी आ जाएगी। उसी प्रकार का आप भी नशा आदि में लग जाएंगे, आप भी नशे में पड़ जाएंगे, या उस तरीके से वो चीज़ें आपके ऊपर भी आ जाएंगी, उनके गुण आपके ऊपर आएंगे। और घर में आपके अंदर क्रोध आएगा, क्रोधित स्वभाव हो जाएगा आपका, घर में आपके सब कुछ उथल पुथल हो जाएगी, धीरे धीरे आपके घर में वो चीज़ें होने लग जाएगी, उनका प्रभाव आपके ऊपर आने लगता है। लेकिन सात्विक सेवा में और भगवान की सेवा में हमेशा मनुष्य के अंदर में जब हम वो करते हैं, उसका फल तो बहुत लंबे समय में मिलता है। क्योंकि वो फल लंबे समय में इसलिए मिलता है क्योंकि वो सबसे पहले हमारे प्रारब्धों को काटता है। जो भगवान की पूजा सेवा है वो हमारे पहले प्रारब्धों पर काटती है, प्रारब्धों को, बुरे प्रारब्धों को काटती है, जिन प्रारब्धों के कारण के हमारे रुकावटें आ रही जीवन में। सबसे पहले भगवान की पूजा सेवा हमारे अंदर के जो विकार हैं उनको दूर करती है, हमको आंतरिक शुद्धि, अंतःकरण हमारा शुद्ध होता है, और उससे हमें बुद्धि योग की प्राप्ति होती है। जब बुद्धि योग की प्राप्ति होती है तो हमारा विवेक जागृत होता है, और विवेक जागृत हो जाने से हमको अच्छे बुरे की परख हो पाती है, और हम सतमार्ग में चलना शुरू कर देते हैं, अपने विकारों को त्यागना शुरू कर देते हैं। तो ये होती है भगवान की सेवा करने से, भगवान की पूजा करने से। उसमें आपको लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, सुख समृद्धि, घर में हर प्रकार की रोग आदि से, सबसे पीड़ाओं से आपको मुक्ति धीरे 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 मिलने लगती है। जब सकारात्मक ऊर्जा से आप जुड़ जाते हैं भगवान की, तो सकारात्मक ऊर्जा कब आपसे जुड़ती है? जब आपका ऑरा, आपका आभा मंडल, आपके विकार जब निकल जाते हैं बाहर, जो निकृष्ट विकार जो बाहर निकल जाते हैं, तो जब जो आपका ऑरा दैवीय ऊर्जा के अनुकूल होता है, तो तब दैवीय ऊर्जा से आप अपने आप को कनेक्ट कर पाते हो। और जब दैवीय ऊर्जा आपके आभामंडल में आ जाती है, आपके इर्द गिर्द आ जाती है, आपके घर में वास करने लगती है, तो आपको उसके सकारात्मकता दिखाई देने लगती है। आपका मन खिला खिला लगने लगता है, मन प्रफुल्लित होने लगता है, हर जगह आपको खुशी, हर जगह आपको एक अलग सी सुगंध महसूस होती है, चेहरे पे चमक आने लगती है। और जो तामसिक पूजा करता है, तामसिक, उनके चेहरा मुरझा जाता है, उनके चेहरे की चमक चली जाती है, उनके दिमाग में एक बोझ बना रहता है, हमेशा उग्रता रहती है उनके ऊपर हमेशा।
और सौम्य पूजा करने वालों की, भगवान की पूजा करने वालों की एकदम शांत सौम्य, एकदम सुखद रहते हैं वो। तो ये दो अंतर हैं बड़े, देवता और ये नीचे के जो योनियाँ, इनकी पूजा करने से। फिर गृहस्थ जीवन में, अगर आप गृहस्थी हैं तो आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आपका जीवन अलग है, क्योंकि आपके साथ जिम्मेदारियां जुड़ी है, परिवार जुड़ा है, सब कुछ जुड़ा है आपके साथ में। आपकी प्रवृत्ति वैसे नहीं हो सकती। जो उनको पूजने वाला है वो विरक्त है, जो अघोरी हैं, ये जो शमशान में बैठे हुए हैं, जो अलग हैं, उनका कोई कुछ नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं है, वो उनको पूजे, उनका चल जाएगा। लेकिन आप नहीं उनको पूछ सकते, ना ही उनको अपने घर में स्थापित कर सकते, ना ही अपने साथ उनको लेकर, क्योंकि उनके कुछ नियम हैं, उनको रखने के कुछ उनकी प्रक्रिया है, उनके नियम है, उनके भोग हैं। अब वो आप नहीं जब पालन कर पाओगे जब, तो वो आपको नुकसान करना शुरू कर देंगे। जब आप उनके अनुकूल चलना बंद कर देंगे तो वो आपको, लेकिन भगवान की पूजा में ऐसा नहीं है। भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए। जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी उपासना बढ़ती है, जैसे जैसे आपका नाम जब बढ़ता है, तो आपकी भगवान की पूजा में आपसे अगर कभी गलती भी हो रही है, आह्वनम न जानमी विसर्जनम पूजाम चैव न जानमी समस्या परमेश्वरा मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सरेश्वरा यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। हे प्रभु, मैं आह्वान नहीं जानता, पूजन नहीं जानता, विधि नहीं जानता, विधान नहीं जानता, मैं तो सिर्फ आपके चरणों की भक्ति जानता हूँ। ऐसे भाव से हम जब भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान को आप कितना भी उसमें भक्ति मार्ग में आप कितना भी वो कर लीजिए, कितनी भी आपसे गलतियाँ हो रही है, कितना भी आपसे कोई अपराध बन रहा है, वो भगवान उसको नज़रअंदाज करते हैं, अपने भक्त के हर उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उसका कोई दोष नहीं है।